तो सर अगला सवाल जो है ये फरहान ने पूछा है। हाँ, इसमें सवाल पढ़ के मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा फाइनेंशियल जो कंडीशंस हैं वो थोड़ा सा इनका मेन प्रॉब्लम है। अब ये जनरलाइज है इतनी बड़ी मार्केट, इंडिया की मार्केट में, या कम्युनिटी बेस है, तो इसको तो आप बताइएगा। इन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, डिप्लोमा ट्रैक करना तो टाइम लगेगा, तो जब तक जॉबलेस ही रहेंगे तो पार्ट टाइम के लिए कोई जॉब सजेस्ट है क्या? सर मैं इंडिया हैदराबाद से हूँ। मैंने जॉब जॉब ऐप डेव का ऐप जॉब मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कोर्स किया है, और ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ इनकम्प्लीट है मेरी फील्ड में। जजाकल्लाह खैर। देखो यार, जो है ना, मैं इस पे तुम्हें क्या कहूँ कि अगेन मैं इसका इसका सवाल दिया था, जवाब दिया था मैंने कि जॉबलेसनेस बहुत ज़्यादा है इंडिया में, पाकिस्तान से ज़्यादा है। ठीक है ना, पाकिस्तान की आबादी कम है ना, तो पाकिस्तान में भी 90% के करीब जॉबलेसनेस है अमंग ग्रेजुएट्स, 95%। इंडिया में भी इसी तरीके से है। इंडिया में हालात थोड़े ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, ठीक है ना, आबादी ज़्यादा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट ऑलमोस्ट वही रेट है। ऑफिशियल फिगर्स जो भी कहें, मगर इंडियन स्टूडेंट्स बहुत बुरे हालात में हैं। इतने सारे इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ यूके कनाडा पहुँचे हुए हैं, और जब उनको जॉब्स नहीं मिलती, वो जिन कॉलेजेस में पैसे देकर आते हैं, तो वो असाइलम सीख कर रहे हैं। मैं अगर आपको बताऊं, वो असाइलम उन्होंने सीख सीख करना शुरू कर दिया है। सो ठीक है ना, सो इंडियन स्टूडेंट्स क्लेमिंग असाइलम, ठीक है ना, और रेफ्यूजी, ठीक है ना, इन कनाडा। सही है। तो अभी नंबर आया था, तो नियरली यानी कि जो वो है क्लेम्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है ना, इससे पहले बहुत कम थे। वो इसलिए कि जो स्टूडेंट्स वहाँ पढ़कर आते हैं और जो यहाँ पढ़ कर आते हैं उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता, बिकॉज वो उनको जॉब मार्केट से पढ़ा ही नहीं जाता। ठीक है ना, और ये एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। इसको समझाना बताना लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। तो तुम जहाँ पर बैठे हुए हो वहाँ पर भी यही हालात हैं। ठीक है ना, तुम जॉबलेसनेस है जो भी है, मगर एक फ़ायदा ये है कि तुम किसी न किसी कैपेसिटी में कोई ना कोई छोटा मोटा काम पकड़ के कर सकते हो। ये मैंने जैसे बताया ना आपको कि इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट सीकिंग असाइलम इन कनाडा, ठीक है ना, यानी कि बहुत तेज़ी के साथ, यानी कि 3 टाइम्स 4 टाइम्स पे जा रहा है नंबर। ठीक है ना, ठीक है, तो और वो इंडिया से ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट सबसे ज़्यादा पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं। अगर तुम्हें जो भी और जॉब्स मिल रही हैं, ओवर डिलीवरी मिल रही है, कुछ भी मिल रही है, इंसान ज़िंदगी में कहीं ना कहीं छोटे काम से शुरू करता है, छोटे से। और वो छोटे काम से शुरू करते 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 वक्त की भट्टी से जब गुजर रहा होता है, जब उसको धूल मिट्टी और आलूदगी सब लगती है, उसका अंदाज़ा होता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। एक ज़माना था, अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दिया, उसके बाद अल्लाह ने सब ले लिया, क्योंकि गलतियाँ हुई घर वालों से। फिर अल्लाह ने सब वापस दिया। लेकिन उस दौरान जिस दिन कुछ भी नहीं था, तो मैं यानी कि 4-4 5-5 6-6 किलोमीटर चल के जाता था। ठीक है ना, एक जगह से, तो सदर से, तौकीर भाई, सदर से गुलशन इकबाल तक कितना रास्ता है, बैतुल मुकर्रम मस्जिद तक कितना रास्ता, कितने किलोमीटर होगा अंदाजन? सदर में, यानी कि सदर पासपोर्ट ऑफिस के पास, आपको अंदाजा है कुछ, तौकीर भाई? 3 से 5 किलोमीटर किसी ने कहा है। ठीक है ना, तो इतना मैं चल नहीं के। नहीं 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 नहीं, नहीं, मैं आपको बताता हूँ। मेरा घर पीआईबी में है, और ये बैतुल मुकर्रम से मेरे घर तक केवल 5 किलोमीटर है, और मेरे घर से पासपोर्ट ऑफिस 4 किलोमीटर, कम से कम 9 से 10 किलोमीटर। तो इतना मैं चल के आता था, क्योंकि मुझे याद है कि मुझे ना 2.5-3 घंटे लग जाते थे। ठीक है ना, टू वे आने जाने में। हाँ, मतलब कि नहीं, मैं चल के बहुत तेज तो चल के नहीं, इतनी तेज गर्मी भी होती थी। ठीक है ना, तो मैं अक्सर पैदल आया हूँ वहाँ से। ठीक है ना, पैदल आया हूँ, क्योंकि जेब में इतने पैसे नहीं थे कि बस में बैठकर आ सकूँ। ठीक है, तो इंसान जो है ना अपनी भट्टी से गुजरता है, और उस वक्त की भट्टी से ना इंसान तैयार होकर निकलता है। तो तुम्हारे पास अब, हमारे ज़माने में हमारे पास ट्यूशन का सब वो होता था, हम ट्यूशन पढ़ाते, मैं ट्यूशन बहुत अच्छा पढ़ाता था। मैं शुरू से पढ़ाता आ रहा हूँ। ठीक है ना, मैं ट्यूशन पढ़ाता था। मैं 10वीं मैं ओ लेवल में था, मैं ए लेवल की मैथ्स पढ़ा रहा था। मैं ए लेवल में था, मैं और आगे की मैथ्स पढ़ा रहा था। मैथ्स फिजिक्स मेरी बहुत अच्छी थी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बट द पॉइंट इज, मैं तुमको ये बता सकता हूँ, मैं तुमको ये कह सकता हूँ, ठीक है, कि तुम्हारे पास अब ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन मुश्किलात भी हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मुश्किलात ज़्यादा थी और ये कम है, नहीं। हर वक्त की अलग मुश्किलात होती हैं, सब होता है। लेकिन अब तुम लोग के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, हमें कोई बताने वाला नहीं था, तुम लोग को बहुत सारे लोग बताने वाले हैं। तुम्हें इंटरनेट से बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है, तुम लोगों के कनेक्टेड होते हो, देख रहे होते हो। हलाल तैयब रिस्क में अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत और खैर रखी है। ठीक है ना, और अल्लाह ताला उसको बहुत ज़्यादा कामयाबी देते हैं जो मेहनत करके कमाता है।
धोखा दे के कमाना बड़ा आसान है। जिंदगी में मुझे बड़े लोगों ने धोखा दिया है, लाखों डॉलर लेके चले गए, एक 25 1.5 लाख, एक 75 लाख डॉलर लेके चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला उनकी औलाद से निकाल लेता है, अल्लाह ताला उनसे निकाल लेता है, उनको पता भी नहीं चलता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, कोई बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं है, अल्लाह का बहुत शुक्र है, ठीक है ना, बहुत करम है। तो कहने का मकसद ये है कि सेहत एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और हलाल तैयब रिस्क कमाना सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है ना। दुनिया में अगर आए हो ना, अगर हलाल तैयब रिस्क कमा लिया तो जन्नत मिल जाएगी। इतना मुश्किल काम है, अगर हलाल तैयब रिस्क कमा लिया जन्नत मिल जाएगी। काम तो करो सही ईमानदारी के साथ, ईमानदारी के साथ काम करना, सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, तो उसमें तो अल्लाह ने खैर रखी हुई है। धोखेबाज तुम्हें बहुत मिलेंगे दुनिया में ना। तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तुम्हारे पास उबर का काम है, तुम्हारे पास मुख्तलिफ डिलीवरीज का काम है, तुम वो काम करो, उस काम से और साथ साथ पढ़ाई भी करते रहो। अब तुम एक जगह कान में लेक्चर भी सुनते हुए जा रहे हो, बाइक चला रहे हो, बस में बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, तुम्हारे पास लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज अब ज़्यादा हैं। हमारे ज़माने में इतनी नहीं थी, हमें बहुत मुश्किल करनी होती थी, ठीक है ना। तो तुम्हारे पास अब बाहर निकलना भी आसान है। हम लोग, अभी मैं इसके ऊपर एक अलग से सवाल का जवाब दूंगा। तो कहने का मकसद ये है कि हम लोग खुद भी इंटर जो है ना स्कॉलरशिप का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। अल्लाह ताला हमें दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम कम्युनिटी को पे बैक भी करेंगे, बट वी नीड टू सी कि कौन इसका काबिल है भी कि नहीं, ठीक है ना। तो एनीवे द पॉइंट इज कि तुम्हारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, मेहनत करो, अल्लाह ताला से मांगो। हिंदू हो तो भाई जाके बुद्ध से मांगो, जिससे भी तुम मांगते हो, ठीक है ना। देना उसने कुछ भी नहीं है, देना अल्लाह नहीं है, ठीक है ना। बट एनी वे वट एवर द पॉइंट इज, वट एवर द केस इज, इट्स अप टू यू वट यू वांट टू डू। जो तुम्हारा दीन है भाई, इस पे चलो, जो भी तुम्हारा है। लेकिन वो एक अलग बात है कि असल दीन तो इस्लाम है, दीन इस्लाम है, ठीक है। तो अपना काम करो, लेकिन मेहनत करो, और तुम्हें फिर खुद चेंज नजर आएगा कि तुम कहाँ, किधर, कैसे जा रहे हो, क्या कर रहे हो। लेकिन फोकस रखो, अपना फोकस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर फोकस नहीं होगा तो तुम काम नहीं कर सकोगे। फोकस आता है सुन्नत पे चलने से। तो जो यहाँ मुसलमान है उनको पता है सुन्नत क्या है, और जो गैर मुस्लिम है, सुन्नत है हमारे जो आखिरी नबी थे, रसूल थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है ना। तो मोहम्मद, उनका नाम था मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद लंबा नाम वैसे तो उनका बहुत बड़ा है, मैं आपको छोटा करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ उनकी, उनके मामलात पे चलना, उनकी तरह चलना, देन यू विल हैव द सक्सेस। दिस इज द सक्सेस रोल मॉडल, ठीक है। मेहनत करें, ऑर्गेनाइज करें, अपने टाइम को सही तरह ऑर्गेनाइज करें, टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें, कम खाएं, कम खाना है, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं खाना है, ठीक है ना। तो फिर तुम्हें कामयाबी नजर आएगी, और अल्लाह ताला तुम्हारे लिए रास्ते खोलता चला जाएगा। चाहे काफिर हो मुसलमान हो, मेहनत करोगे, तुम्हारे लिए अल्लाह रास्ते, अल्लाह ने ही खोलने, ठीक है ना, और कोई रास्ते नहीं खोल सकता।